हिटलर का खतरनाक नेता भी माना जाता था। इसे जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांपती थी इससे। आखिर क्या था हिटलर की कहानी, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हिटलर का जन्म होता है 20 अप्रैल 1889 के। कहा जाता है कि हिटलर बहुत ही खतरनाक था। खतरनाक बनने के पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिटलर का जो मम्मी पापा थे वो बिल्कुल ही उसकी जगह पर ठीक थे, मगर तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका पापा से इसका क्या कनेक्शन है। हमें भी पता है कि इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मगर फर्क यहाँ पे है कि जो हिटलर का पापा था वो यहूदी था। हिटलर के नजर में यहूदी से नफरत क्यों हो गया? इसका पापा था जो इसके मम्मी के साथ नाइंसाफी, कठोरपन और काफी अत्याचार किया करता था। तो हिटलर के नज़र में एक चीज़ नोटिस किया कि असल में यहूदी जाति ऐसा होता है, कठोरपन होता है। हालांकि हिटलर बचपन से ही देखते आ रहा था कि उसकी मम्मी के साथ उसका पापा कैसा बिहेवियर कर रहा है और किस तरीके से उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है। हालांकि हिटलर जब 17 साल का हुआ तो उसका मम्मी का डेथ हो गया, उसको कैंसर का बीमारी था। तो इस वजह से भी हिटलर के नज़र में यहूदी से काफ़ी नफरत बन गया। आपको मैं बता दूं, एक ये सबसे बड़ा रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो यहूदी से हिटलर नफरत करता था वो सबसे बड़ा रीजन था कि हिटलर का कहना था और ईसाइयों धर्म वालों का जो कहना था कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है उसको यहूदी के सेना ने ही कत्ल किया था, सूली पर चढ़ाया था। ये ईसाई का यकीदा है, मुसलमान का नहीं। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानता है उसका यकीदा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते जैसे तीसरा कौन सा रीजन है जो यहूदी से नफरत करता था हिटलर, ठीक है। हिटलर का ये भी मानना था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हारने का वजह भी एक यहूदी था। आपको ये बता दूं कि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नफरत बन गया हिटलर की नजर में यहूदी से। कैसे इसने पूरे काम को अंजाम दिया और 60 लाख यहूदी को कैसे 6 साल के अंदर अंदर में कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया। ये वीडियो में पूरी जाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। आपको बता दूं कि 1933 में जर्मनी में जब हिटलर का खुद का सरकार आया तो एक उसने रेजोल्यूशन पास कराया जिसमें नस्लवादी साम्राज्य बनाया गया। हिटलर ने जो रेजोल्यूशन पास कराया उसमें यहूदी का कोई नस्ल ही नहीं था, कोई हिस्सा ही नहीं था। इससे भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि हिटलर कितना ज्यादा नफरत करता था यहूदी से। यही नफरत यहूदियों के लिए हिटलर के नजर में थे और यही नफरत होलोकास्ट के रूप में दुनिया के सामने आया और दुनिया को देखा गया। जैसे कि होलोकास्ट एक ऐसा खतरनाक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसके बारे में कोई कल्पना भी करने से सोचता है कि ये कैसा जंग हुआ था और कैसा ये अत्याचार हुआ था। हालांकि हिटलर का नफरत करने का कारण मैंने 3 कारण आपको बताया हूँ जिसके वजह से हिटलर नफरत करता था। अब सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि जब हिटलर ने कत्ल करना स्टार्ट किया तो किस तरीके से कत्ल किया। तो हिटलर ने एक दिमाग लगाया कि जो मेरे देश का नागरिक है वो मेरे सपोर्ट में है कि नहीं है। जब देखा कि मेरा नागरिक मेरे सपोर्ट कर रहा है, मेरे को लीडर मान रहा है, तो हिटलर ने इस वक्त एक जैसे कि अलग अलग कंट्री से यहूदियों को बुलाना स्टार्ट कर दिया, जर्मनी में आना स्टार्ट कर दिया, उसको रहने का व्यवस्था दिया गया। उसके बाद जब देखा कि कुछ महीनों के बाद यहूदी को कत्ल करना स्टार्ट कर दिया हिटलर ने। और आपको मैं बता दूं कि यहूदी को खत्म करने का सिलसिला मई पोलैंड में खुले आंसविच कंस्ट्रक्शन से ये हत्या करना स्टार्ट हुआ था और शुरू हुआ था। और इसके बाद लगभग 60 लाख यहूदी को कत्ल कर दिया सिर्फ 6 साल के अंदर अंदर में, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। उसके ऊपर भी रहम नहीं खाया हिटलर। 600 को छोड़ दिया और 600 को बोला कि यार तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। हिटलर ने खुद अपने जुबान से बोला कि ये शहर छोड़ के तुम लोग चले जाओ। यूरोप में और पोलैंड में जा करके बसे और उसके बाद धीरे धीरे उसको आना इजराइल में स्टार्ट हुआ। हिटलर ने सिर्फ 20% ही यहूदी को जिंदा छोड़ा था लगभग पूरी दुनिया में। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि कभी भी इंसान को बिना जज किए हुए कोई भी इंसान के बारे में गलत सही बताना ये बिल्कुल ही गलत है। था कि उसका पापा था वो काफी अत्याचार किया करता था। दूसरा रीजन जो ईसाइयों धर्म का मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी ने ही कत्ल किया है। दूसरा रीजन सबसे बड़ा रीजन यहूदियों को मानना है, सुन्नी का अकीदा ये नहीं है। अब तीसरा रीजन कहना है कि जो जंग हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें हार का वजह भी एक यहूदी था। हार की वजह की मतलब क्या हो सकती है? गद्दारी किया होगा या धोखाधड़ी किया होगा या कोई ना कोई रीजन होगा, इसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। जब मान लीजिए कि किसी देश में वर्ल्ड वॉर होता है और खुद ही देश का इंसान, अपने देश का इंसान जब गद्दारी करने लगे और हार का सामना करना पड़े तो उसका अंजाम क्या हो सकता है ये आप भी जान सकते हैं। तो इसके पीछे कहने के ये बहुत बड़ा 3 कारण है और हिटलर भी कहने के अपने जगह पर ठीक थे। और आपको मैं बता दूं कि हिटलर ने शादी के पहले ही दिन खुद को इनकाउंटर कर लिया। हिटलर ने जिस दिन इनकाउंटर किया वो भी अप्रैल का ही महीना था, 30 अप्रैल
1945 का हिटलर ने खुद को इनकाउंटर कर लिया, खुद को शूट कर लिया शादी के पहले ही दिन। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वजह है, बहुत बड़ा रीजन है और बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से हिटलर ने खुद को इनकाउंटर किया, खुद को शूट कर लिया। ये क्या वजह हो सकती है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।